अब देखो यहां पर एक नाम लिखा है ताइवान। ताइवान की जो कैपिटल है इसको बोलते हैं चीनी ताइपे। ठीक है, ताइवान की जो कैपिटल है, ताइवान की कैपिटल उसको चीनी ताइपे कहते हैं, क्योंकि ये जो ताइवान है इसके कुछ हिस्से पर चीन ने अपना कब्जा कर रखा है। और ताइवान अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा चुनौतियों भरा कहीं ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता ही रहता है कि ताइवान नहीं चाहता कि वो चाइना के कब्जे में हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से चाइना ने अपना उस पर अधिकार बन के रखा है, लेकिन पूरी तरीके से चाइना ने उस पर अधिकार नहीं किया। मतलब कुछ ऐसे, मतलब कुल मिला के चाइना चाहता है कि ताइवान उसके कब्जे में हो, लेकिन वो कब्जे में नहीं है। ठीक है, लेकिन चीनी ताइपे आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी क्या है, चीनी ताइपे, ये लिखा आता है। ताइवान, ताइवान की कैपिटल क्या हो गई, चीनी ताइपे, और उसकी जो राजधानी हो गई वो क्या, राजधानी तो ये हो गई, मुद्रा जो है वो डॉलर है। ठीक है, अब इसमें ताइवान, चीनी ताइपे और डॉलर, अब आपको एक पूरी लाइन मिलती है इसमें पढ़ने के लिए, जिसमें अपन उसकी राजधानी भी याद कर रहे हैं प्लस उसकी मुद्रा भी याद कर रहे हैं, एक पूरी रो बन गई। तो यहाँ पे आपको याद क्या करना है, ताइवान को याद रखना है। देखो ताइवान, आपको ऐसा लगेगा कि दो ताई हैं और वो दोनों लड़ रही थी। देखो डॉलर यानी कि जब दो व्यक्ति लड़ रहे हो, ठीक है, दो लड़ रहे हो, तो आप समझ जाओ, आप समझ जाओ कि भैया डॉलर की बात चल रही है, क्योंकि हमने मुद्राओं के भी ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह डॉलर चले, हर जगह यूरो चले। ऐसी ऐसी मुद्रा पढ़ोगे, कभी बॉन नहीं सुना होगा तुमने, ठीक है, दिरहम भी नहीं, क्यात नहीं सुना होगा, ठीक है, लीरा नहीं सुना होगा, रियाल भी नहीं सुना होगा। मतलब कहने का मतलब ऐसी ऐसी मुद्राएं आएंगी कि तुमसे मुद्रा से ही एक प्रश्न पूछ लिया ना, और तुमने नहीं पढ़ा तो जवाब नहीं दे पाओगे। समझ गए? जैसे आपसे पूछ लें टैंग बताओ किस देश की मुद्रा है, टैंग, समझ गए? तो वही चीज है कि टैंग, एक पढ़ोगे कजाकिस्तान, एक देश पढ़ोगे कजाकिस्तान, जब पढ़ोगे तब आएगा उसमें लिखा हुआ। ठीक है, कहने का मतलब मुद्रा में क्या पता है, हाँ डॉलर होती है, हाँ यूरो होता है, रुपया होता है। कुछ गिनी चुनी ऐसी मुद्राएं हैं जो हमें नॉलेज में है, और मुश्किल से 3 या 4, ज्यादा ज्यादा 5 होंगी बस जो तुम्हारी नॉलेज में होंगी। पर यहाँ देखना कितने प्रकार की मिलेंगी। तो ताइवान का लॉजिक क्या बताया मैंने, ताइवान यानी दोनों ताइयां लड़ रही थी, दोनों ताइयों को बांध दिया रस्सी से, लो लड़ लो और लड़ लो। दोनों बहुत लड़ रही थी तो दोनों चाचियों ने पकड़ के दोनों ताइयों को बांध के डाल दिया। ताई को बांध दिया ताई पे, समझ गए, चीनी ताई पे। और चीनी ताई पे का मतलब चीनी के चक्कर में लड़ाई हो गई कि बड़ी ताई छोटी ताई से चीनी मांगने के लिए गई, बोला नहीं है जा, बार बार मांगने आ जाती हैं। तो दोनों में झगड़ा हो गया, उनने देख लिया सामने चीनी रखी है फिर भी मना कर रही है, तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो ताई को बांध दिया किस पे, ताई पे। दोनों ताई लड़ रही थी तो दोनों को रस्सी से बांध दिया, बोले तुम लड़ लो, उसके बाद में 1 आध घंटे बाद खोलेंगे, लड़ लो तुम पहले अच्छे से लड़ लो। ठीक है, वैसे ऐसे बांधा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी अपन ने बंधवा दिया, क्योंकि अपन को ये डॉलर भी याद रखना है और चीनी ताइपे याद रखना है और ताइवान याद रखना है। अब तुम्हें कैपिटल की कैपिटल भी याद हो गई प्लस करेंसी भी याद हो गई। ठीक है, अब देखो तुर्की, तुर्की की कैपिटल क्या लिखी है, अंकारा, और करेंसी क्या है, लीरा। देखो तुर्की लिखा हुआ है, इस तुर्की को अपन कुर्की से याद करेंगे, कुर्की। अंकारा का मतलब एक अंकल कह रहा था, एक अंकल कह रहा था, और वो क्या कह रहा था कि ये जो जमीन है, ये जो प्लॉट है वो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। बहुत दिनों से अंकल कह रहा था कि वो जमीन ले रहा है, ले रहा है। उसके घर के पास में जगह खाली पड़ी थी, तो सबसे कह रहा था कि वो ले रहा है, वो जमीन वो ले रहा है, ले रहा है। लेकिन हुआ ये, उसने उसको खरीदा नहीं बल्कि उसकी कुर्की कर ली। ठीक है, उस जगह की उसने क्या कर ली, कुर्की, कुर्की मतलब कब्जा कर लिया उस जगह पर। ठीक है, अपना अधिकार बना लिया। उसके घर में जो जगह खाली पड़ी थी, गवर्नमेंट की थी, वो कह रहा था सबसे कि वो जगह ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, और वो ले रहा है मेरा कुछ नहीं था। उसने उसको क्या कर लिया, कुर्की। तो तुर्की है, तुर्की के टर्की बोल देते हैं अपन, टर्की बोल दो, तुर्की बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे TURKEY लिखा रहता है, तुर्की अपन पढ़ते हैं, पर वो टर्की टर्की बोला जाता है। तो टर्की कैपिटल क्या हो गई, अंकारा।
और करेंसी क्या हो गई, लीरा। तो अंकल पहले कह रहा था कि वो ले रहा है, लेकिन उसने लिया नहीं, उसने क्या कर लिया, उस जगह की कुर्की कर ली। तो तुर्की है, अंकारा है और लीरा है। अब देखो यहां पर लिखा है जॉर्डन। हर एक चीज का तुम्हें ऑब्जेक्ट बना मिलेगा, हर एक चीज का ऑब्जेक्ट बना मिलेगा। बस तुम्हें जो कनेक्टिविटी बता रहे हैं थोड़ी थोड़ी आप उस पर नोट करते जाना, थोड़ा थोड़ा लिखते जाना, जिससे तुम्हें याद हो जाए। और ये गारंटी है, आप इसको जब कंप्लीट करोगे तो आपने उम्मीद भी नहीं लगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने सारे देशों की तुम्हें राजधानी और मुद्रा याद हो चुकी होंगी। पर क्या है, थोड़ा सा हमें अपने आप पे विश्वास रखना है, खुद पे, कि हम याद कर लेंगे, और दूसरा हमें याद करना है बस। तुमने ये सोच लिया कि हाँ मुझे याद करना है, तो फिर तो वो डर के मारे याद हो ही जाएगा। और तुमने मन ऐसे ही सोचा कि अरे यार ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ना है। सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक नंबर हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है जब हम एक नंबर से रह जाते हैं। कट ऑफ गई है भैया, कट ऑफ कितनी गई, बोले 73 गई है, मेरे 72 ही आ पाए। तो 72 वाले को एक नंबर की वैल्यू पता है, ठीक है। तो अपन एक एक नंबर जोड़ते हैं। ऐसे ही राजधानी मुद्रा से एक आध क्वेश्चन आपका कभी भी किसी भी पेपर में बन जाता है। कभी कभी उनकी जोड़ी बनाने के लिए मतलब वो आ जाती हैं उसमें, जोड़ी आ जाती है, राजधानी लिख देता है, देश लिख देता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो पूछ लेता है। करेंसी की जोड़ी बना के दे देता है कि ये देश है, किसकी करेंसी। आपका रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन बनता है संबंधवाचक क्वेश्चन, जिसमें उसने दे दिया तो डॉट बना के दे देता है। यहाँ लिख दिया भैया भारत, और यहाँ लिख दिया उसने दिल्ली, पर यहाँ पर लिख दिया कोई दूसरा देश जापान, और यहाँ पर डॉट करके दे दिया, बताओ क्या है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि ये भारत की राजधानी है, तो ये जापान की राजधानी पूछना चाह रहा है। अब जैसे यहाँ भारत लिख दिया, उसके बाद में यहाँ लिख दिया उसने रुपया, और दूसरा देश का नाम लिख दिया। अब बताओ, अरे यार भारत की करेंसी तो रुपया है, अब इस देश की करेंसी क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन आपने रीजनिंग में जरूर देखे होंगे, तो संबंधवाचक क्वेश्चन, चाहे वो राजधानी, मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अपन फालतू की चीज पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में कोई चीज फालतू की नहीं होती है, पढ़ाई पढ़ाई होती है। कब कौन सी चीज तुम्हारे काम में आ जाए, तो मक्कारी दे के पढ़ोगे ना तो नुकसान आपका ही होगा, हमारा कुछ नहीं है, आपका ही नुकसान होने वाला है आगे जाके। तो यहाँ पर चीज अपन को खुद से करनी है, ये सोच के चलोगे हाँ भैया मुझे याद करना है, और थोड़ा थोड़ा नोट जरूर करते जाना, नहीं भूल जाओगे, नई चीज है ना इसलिए। क्योंकि हमें क्या होता है, विश्व के ये जो देश है ना, सभी देशों की नॉलेज नहीं है। अभी तो देखो एशिया के तो ज्यादातर सुने होते हैं, तुमसे नेपाल कहेंगे दिमाग में चमक जाएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान ये तुम्हारे दिमाग में चमक जाएगा। पर जब आपसे बोलेंगे लुआंडा, तो फिर कहोगे जी कहाँ की कंट्री है भैया, इथोपिया, अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है। अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे ऐसे खतरनाक नाम है, अभी पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अब देखो जॉर्डन है, अम्मान है और दीनार है, कितना आसान बन गया। जॉर्डन का मतलब जोड़ों की दवा, जोड़ों की दवा। अब जोड़ों की दवा किसको देना, बोले अम्मा को देना। समझ में आया, देना मतलब दीनार हो गया ये, दीना 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 यानी दीनार। मतलब एक व्यक्ति है और वो घर पे आ जाता है, और वो एक लड़के से बोलता है दरवाजे पे आके कि भैया ये जोड़ों की दवा है, ये जोड़ों की दवा जो है ना अम्मा को दे देना। उन्होंने मेरे से मंगाया था कि उनके घुटनों में दर्द होता है, ये जोड़ों की दवा है, ये अम्मा को देना। बस तुम्हें ये लाइन याद हो जाती है कि जोड़ों की दवा अम्मा को देना, तो उसी से ही तुम्हें याद हो जाएगा। जोड़ों की दवा यानी जॉर्डन, अम्मा को देना यानी अम्मान, और अम्मा को देना, देना यानी कि दीनार। तो जॉर्डन है, अम्मान है और दीनार है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कंबोडिया मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि मैंने बताया सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर है, बोले कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया, कंबोडिया की कैपिटल नाहोम पेन है, और करेंसी इसकी रियाल है। अब देखो कंबोडिया, कंबोडिया का मतलब कौन बढ़िया है आज के समय में। कंबोडिया यानी कौन बढ़िया है, बोले आज के समय में वो बढ़िया है जिसका ना तो कोई होम है, ना उसको कोई पेन है, यानी जिसका ना तो घर गृहस्थी है और ना उसको कोई दुख तकलीफ है, वो व्यक्ति बढ़िया है। बोले हाँ यार ये बात तो रियल है, रियल है। जो साधु सन्यासी वगैरह होते हैं जिनका किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता, जो पूरी तरीके से सांसारिक मोह बंधन से मुक्त रहते हैं, जिनका ना होम है ना जिनको कोई पेन है, वो बढ़िया है बोले।
कंबोडिया कौन है बढ़िया, जैसे ही आप कंबोडिया सुनोगे तुम्हारे दिमाग के अंदर अपने आप आ जाएगा कि कैसे याद करा। कंबोडिया कौन है बढ़िया, बोले वो बढ़िया है जिसका ना होम है ना पेन है। बात कैसी है, ये रियल है, तो करेंसी उसमें आपको रियल को याद रखना है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी इसकी वॉन है। एक दक्षिण कोरिया अलग है और उत्तर कोरिया अलग है। उत्तर कोरिया, कोरिया एक कंट्री हुआ करती थी, उससे विभाजन करके दो देश बन गए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है, इनकी कैपिटल, करेंसी तो सेम है, करेंसी क्या है, वॉन है। अब देखो कैसे याद रखोगे, यहां पर लिखा है दक्षिण कोरिया सियोल और वॉन। इस कोरिया को कोई रिया से याद करेंगे, कोई रिया नाम की लड़की है और वो कहीं पर पड़ोस में आंटी के यहाँ टीवी देखने चली गई। अब उसकी माँ उसको ढूंढते फिर रही है। सी ऑल, देखो क्या लिखा है, सी ऑल। सी ऑल का मतलब उसकी माँ ने सब में देख डाला, खूब देख डाला, पर वो मिल नहीं रही। ठीक है, दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल है, और करेंसी क्या है, वॉन है। यानी दक्षिण कोरिया में को रिया लगा हुआ है, तो कोई रिया नाम की लड़की जो है ना, वो सियोल यानी कि उसको माँ देख रही थी, सियोल यानी सब जगह देख रही थी, पर वो दिखी नहीं। बाद में उनकी बेटी दिखी, बाद में मिली, अपने आप खुद से आ गई, तो उसकी माँ ने उसको बॉर्न किया। बॉर्न का मतलब बॉर्न कर दिया, चेतावनी दे दी कि देख तेरे को मैं बॉर्न कर रही हूँ, आज के बाद बिना बोले बिना बताए अगर कहीं गई तो ठीक नहीं होगा। अब उन्होंने पूछा कि जब कहीं से आएगी तो पूछेंगे ना कहाँ गई थी भाई, मैंने तो पूरे जगह पूरे सब में देख लिया, तू कहाँ गई थी। तो उस रिया ने उत्तर दिया, उत्तर कोरिया लिखा होगा, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, देख लो आगे लिखा होगा, उत्तर कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, और उसकी जो करेंसी है वो भी वॉन है। तो उत्तर कोरिया का मतलब उत्तर दिया रिया ने। रिया ने क्या उत्तर दिया कि माँ एक नया कार्टून चालू हुआ है प्योंगयांग। बोले मैं नया कार्टून देखने गई थी प्योंगयांग। प्योंगयांग कार्टून देखने के लिए गई थी, क्योंकि उसने उत्तर में बोला, तो उत्तर में बोला यानी उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या हो गई, प्योंगयांग, और करेंसी क्या हो गई, वॉन। अब आपको दोनों याद हो गए। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल है, ठीक है, और उसकी करेंसी क्या है, वॉन। उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है, प्योंगयांग है, और करेंसी क्या है, वॉन। अब देखो यहां पर लिखा है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, और करेंसी क्या है, येन। ये बड़ा इजी है। देखो जापान, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने दोस्त से कह रहा हो जापान लेके आ, जैसे पान जो है ना, कल्ला पान वाले के वहां खड़े हो गए, है ना, और अपने पीछे दोस्त बैठा हुआ उसका जा पान लेके आ। ठीक है, जा पान लेके आ, और वो पान बनाना है ना, पान बना रहा है, उसको टोक्यो जाके, टोक्यो, और मेरा इशारा कर दियो को वो मंगा रहे हैं, तो मेरे लिए स्पेशल पान बनाएगा वो। ठीक है, और सुन, एन टोक्यो। ठीक है, अगर तू टोकेगा नहीं ना, तो वो दूसरों को बना बना के देता जाएगा, अपना टाइम खराब होगा। मेरी शक्ल देख के पहले अपन को बना के देगा, क्योंकि अपन उसके रेगुलर ग्राहक है ना, तो ऐसा ही करता है, रेगुलर वालों को बिल्कुल फटाफट से दे, क्योंकि उसको यहीं आना है। तो एन टोक्यो जाके, जापान, जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी क्या है, एन। जब ये मामूली सा क्वेश्चन है एन करेंसी, और एन करेंसी में वो चीन और जापान दे देता है ना, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि चीन की है कि जापान की है। तो जापान की कैपिटल क्या हो गई, टोक्यो, और करेंसी क्या हो गई, एन। एन टोक्यो उसको जाके। अब देखो साइप्रस, साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया, करेंसी है पाउंड। ठीक है, साइप्रस, निकोसिया और पाउंड। अब देखिए साइप्रस से याद रखेंगे कि बोले साईं मंदिर का एक ट्रस्ट है, साइप्रस को बोल दिया अपने साईं ट्रस्ट। और जो साईं बाबा का जो ट्रस्ट है, उसमें कुछ लोगों में आपस में विवाद हो गया, जो भी धनराशि आती है, जो भी दान आता है उसको लेकर। तो भाई जो भक्त आ रहे हैं, भक्तों ने निकोसिया, भक्तों ने उन व्यक्तियों को क्या किया, कोस दिया, कोस दिया, उन लोगों को कोस दिया, उनको कोस रहे हैं। भक्त भी कह रहे हैं यार क्या भगवान के पैसों को लेकर आपस में मतभेद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि दो पक्षों में आपस में विवाद है। वो कहता है मैं पूरा चढ़ावा पाऊं, वो कहता है मैं पाऊं, वो कहता है मैं पाऊं, वो कहता है मैं पाऊं। बोले ऐसे पाऊं पाऊं करके तो दो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वो कह रहा है कि पूरी चढ़ोतरी जो आती है मैं पाऊं। आपको मालूम है शिरडी वाले जो साईं बाबा हैं और जो आपके तिरुपति बालाजी हैं, बहुत ही धनवान मंदिर हैं ये,
सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है तिरुपति बालाजी में, आपने सुना भी होगा, सबसे ज्यादा। तो कहने का मतलब क्या है कि उसमें ट्रस्ट में आपस में लोगों में विवाद चल रहा है। साइप्रस, साइप्रस से बोल दिया साई ट्रस्ट, और साई ट्रस्ट में आपस में विवाद की स्थिति बनी। तो निकोसिया लोगों ने क्या किया, उनको कोस दिया, क्योंकि वो कह रहे थे मैं पाऊं मैं पाऊं मैं पाऊं। तो पाउंड जो है आपकी करेंसी, आपको याद रखना है। अब देखिए, गुआम, अगाना, ठीक है, डॉलर। देखिए गुआम लिखा हुआ है, अगाना और डॉलर, देखो कितना अच्छा दृश्य है। गुआम, गुआम को अपन बोल देंगे गो आम। गो यानी जाओ, आम लेके आओ। अब ये कौन आम लेके आएगा, कौन जाएगा? तो देखिए, एक मंदिर है, मंदिर में प्रसाद में आम बट रहे हैं। तो एक दोस्त ने अपने दोस्त को कहा यार तू लाइन में लग जा, और गो आम, आम बिक रहे हैं, तो आम बट रहे हैं यार, तू आम लेके आ जा। अब वो बेचारा जाके लाइन में लग गया। अब वो लाइन में लगा कुछ 10 20 25 लोगों के पीछे। अब पता चला कि जो बांटने वाला था उसको जान पहचान का पीछे आ रहा था, और उसको वो बुला लेता है इशारे में, अबे पीछे कहाँ लग रहा है तू, आगे आना। अगाना, अगाना, अगाना मतलब आगे आना, बोले आगे आना। अब जो बेचारा सबसे आगे लगा था 1 घंटे पहले से, उसका दिमाग खराब। वो कहता भाई साहब ये तो गलत बात है तुम्हारी, है मैं 1 घंटे से लाइन में लगा हूं सबसे आगे, है अब वो तुम मुझसे करे आगे आना आगे आना, ऐसे कैसे आगे आना, मैं तो नहीं आने दूंगा, पहले मेरे को देना। तुम अपने जान पहचान वालों को ही सबको आगे लगाओगे तो व्यवस्था तुम खुद खराब कर रहे हो। देखना कभी ऐसे दृश्य आपको, अन्नकूट जब बटता है तो आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। तो बड़े इशारा करते हैं, है ना, बड़े इशारा करते हैं, अपने जान पहचान वाले को पहले निपटा देते हैं। अब वो कैसे भी करके, चाहे उसको ऐसा करो ऐसा करो, ऐसे घूम के आ जाओ, घूम के, है ना, इधर तो अपन बांट रहे हैं, उधर बिठा के खवा रहे हैं, आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है गुआम, अगाना और डॉलर। गो आम यानी जा यार तू आम लेके आ, और लाइन में पीछे लग गया एक, तो क्या कहता है आगे आना। अब जो वो जो है ना, वो दोनों से लड़ने लगा, जो सबसे आगे था ना वो दोनों से लड़ने लगा। दोनों से किससे? एक ने बुलाया जो बांट रहा था वो, और दूसरा जो आगे आया वो दोनों से लड़ने लगा। भाई साहब ये तो गलत बात है ना। तो गुआम, अगाना और डॉलर आपको याद रखना है। अब देखिए, फिलीपींस, मनीला, करेंसी पेसो, पेसो यहाँ की करेंसी है। अब देखो, फिलीपींस को अपन बोल देंगे फ्री पेन। तो एक लड़का था स्टेशनरी पे जाके खड़ा हो गया, अंकल अंकल मेरे को पेन दे दो लिखने के लिए। वो अंकल स्टेशनरी पे बैठे हैं भैया, वो बेचने के लिए बैठे हैं, बांटने के लिए थोड़ी बैठे हैं। तो अंकल कहते हैं फ्री में पेन नहीं मिलेंगे, पहले मनी ला। ठीक है, फ्री में पेन नहीं मिलेंगे, पहले मनी ला। और यहाँ पे जो भी चीज मिलती है बेटा पैसों में मिलती है, फ्री में कुछ नहीं मिलता आज के समय में। तू फ्री में पेन मांग रहा है। तो फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी क्या हो गई? मनीला, और करेंसी क्या हो गई? पेसो। तो फिलीपींस, मनीला और पेसो अपन को याद रखना है, फिलीपींस, मनीला और पेसो। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई आपने सुना होगा, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात है, और संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है वो क्या है? अबू धाबी। और करेंसी क्या है भैया? दिरहम। लॉजिक देखो कितना अच्छा है। संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात का मतलब एक व्यक्ति है और वो अमीर हो गए रातों रात, अमीर हो गए रातों रात। अब रातों रात भैया अमीर हो गए। अब वो कैसे हो गए? क्योंकि जो दो लड़के थे, उनके जो पिताजी थे, उनके अब्बू जो थे ना, वो धोबी का काम करते थे, धुलाई सेंटर था उनका, अबू धाबी। यानी अब्बू उनके जो थे ना वो धोबी का काम करते थे ना, धुलाई सेंटर था, धुलाई का काम करते थे। धुलाई का काम करते करते उनको एक हीरो का हार मिल गया किसी का। फिर क्या था, रातों रात क्या बन गए? अमीर हो गए। अब अमीर हो गए रातों रात, तो उनके बेटे होंगे मक्कार, क्योंकि अब इतनी संपत्ति आ गई है, करोड़ों अरबों रुपए आ गया, तो अपन अपन काय करें। तो पता है वो दोनों बेटे बड़े स्टाइल में अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी थोड़ा बहुत दे रहे हैं हमें, दे रहे हैं हमें, दे रहे हैं हमें पिताजी, थोड़ा दे रहे हैं हमें दे रहे हैं। तो पिताजी कह रहे हैं हाँ तुम्हें दे रहे हैं, अभी तुम खर्च करके बैठ जाओगे, पहले काम धंधा करो कुछ, नहीं तुम्हारी आदतें खराब हो जाएंगी। तो बड़े स्टाइल से मांगते हैं पिताजी दे रहे हैं हमें, दे रहे हैं हमें, दे रहे हैं हमें, दे रहे हैं। बोले अभी नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं दे रहे हैं, काम धंधा करो कुछ। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी अरबों रुपए आ गए उनके पास, अमीर हो गए रातों रात, यानी संयुक्त अरब अमीरात। और अबू धावी यानी अब्बू जो थे वो धोबी का काम करते थे, और बच्चे मांग रहे थे पैसे, दिरहम है कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो दिरहम याद रखना है।
अब लिखा हुआ है म्यांमार, नापीता और क्यात। ये म्यांमार को बर्मा ही बोलते थे पहले, अब म्यांमार बोलते हैं। तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? नापीता। जी इंडियन ज्योग्राफी में याद करा चुका हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं। म्यांमार, नापीता, क्या। म्यांमार, म्यांमार का मतलब माँ, मार मार के सही कर देगी भैया, मैं नापीता। और क्या जाके किसी से भी क्या, कलेक्टर से क्या, नहीं पीता तो नहीं पीता, ठीक है। माँ मार मार के सही कर देती है, माँ मार देगी मेरे को, इसलिए मैं ना पीता। अब भैया एक दोस्त की शादी थी, बढ़िया बारात में डांस करने के लिए उसे जबरदस्ती पिला रहे थे, है ना। और पिला रहे थे तो वो क्या कहता है, मैं ना पीता भैया, मैं ना पीता, ठीक है। और मैं पी गया तो माँ मार मार के सही कर देगी। और जा तू क्या किसी से क्या, दूल्हे से क्या तू जाके नहीं पी रहा तो नहीं पी रहा, ठीक है। तो म्यांमार, ना पीता और क्यात, म्यांमार, ना पीता और क्यात। बोले माँ मार मार के सही कर दी थी भैया, मैं तो ना पीता, और क्या तू किसी से भी क्या, मैं किसी की नहीं मानूंगा। तो म्यांमार की कैपिटल हो गई नापीता, करेंसी हो गई क्यात। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल, ठीक है। अफगानिस्तानी कैपिटल काबुल है। और अफगानी, नॉर्मली ये आपको याद रहता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान से अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अफगानिस्तान हमेशा भारत के पक्ष में रहा है। कभी भारत से उसने, कभी अफगानिस्तान ने लड़ाई झगड़े की कभी नहीं सोची है, क्योंकि अफगानिस्तान भी अविभाजित भारत में कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के लोग आज भी भारत के सपोर्ट में रहते हैं, पाकिस्तान को छोड़ के, ठीक है। तो कहने का मतलब अफगानिस्तान ये कबूल करता है, अफगानिस्तान ये कबूल करता है कि हम भारत से अच्छे संबंध बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान में एक बंदरगाह था, चवार बंदरगाह था, कौन सा था, और एक ब्रिज वगैरह भी था, कुछ ऐसी परियोजना वगैरह थी, उसको डेवलप करने में भारत ने पूरा सहयोग किया था, अफगानिस्तान देश का, ठीक है। तो अफगानिस्तान ने क्या किया है? बोले कबूल किया है। अफगानिस्तान की राजधानी हो गई काबुल और करेंसी क्या हो गई? अफगानी। तो अफगानी, अफगानिस्तान है तो अफगानी अपन को याद रखना है, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल आपको वैसे भी याद रहती, देखो श्रीलंका की कैपिटल महिला जयवर्धने, आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा। पहले श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो पढ़ते थे, ठीक है, कोलंबो पढ़ते थे। फिर उसकी कैपिटल चेंज करके क्या कर दी? जयवर्धने कर दी। आपने ना जयवर्धने एक खिलाड़ी के नाम के आगे भी लगा हुआ है, ठीक है। और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है भैया? रुपया। ज्यादातर हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है ना, यहाँ पर रुपया चलता है, ठीक है। मालदीप है, मालदीप में भी रुपया चलता है। मालदीप एशिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है। अब जो कैपिटल हो गई, इसका एक रिकॉल कर देते हैं। यहां पर हमने पढ़ा ताइवान, ताइवान यानी ताई को बांध दिया, और ताई को बांध दिया भैया, ताई पे बांध दिया, ताई को, ताई को ताई पे बांध दिया, तो चीनी ताई पे, करेंसी दोनों लड़ रही थी इसलिए। तुर्की है, तुर्की कैपिटल अंकार। चीजों को क्या होता है, एक बार याद करना होता है। आपने क्लास में एक बार याद कर लिया, दोबारा कभी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आपको केवल देखना भर रह जाएगा, रिवीजन करना रह जाएगा। एक बार पूरी दम लगा दो याद करने में, उसके बाद में अपन को इतना टाइम लगना ही नहीं है, ठीक है। यहां पर तुर्की है, बोले कुर्की कर लिया। पहले अंकल कह रहा था कि वो ले रहा है, वो जमीन खरीद रहा है, ले रहा है, फिर बाद में पता चला उसने उस जगह को, उस मकान को क्या कर लिया? कुर्की कर लिया। जॉर्डन है, जोड़ों की दवा है, और जोड़ों की दवा किसको दे रहे थे? अम्मा को दे रहे। अम्मा अकेला याद आ गया तो अम्मान याद आ जाएगा। देना यानी कि दीनार। कंबोडिया, बोले कौन है बढ़िया भैया आज के समय में? वो बढ़िया है जिसका ना तो कोई होम है और ना उसको कोई पेन है, और बात तो बड़ी रियल है यार। दक्षिण कोरिया, कोई रिया थी, उसकी मां ने उसको सब में देखा, सी सी ऑल, सी ऑल, सी ऑल, सी ऑल। फिर मां ने उसको बॉर्न किया, चेतावनी दी, देखा आज के बाद तू इधर उधर मत जाना, बिना कहे, ठीक है। जापान, जापान लेके आ उसको जरा, टोक्यो, और सुन एन टोक्यो। साइप्रस है, साइप्रस है, साइंट जी का ट्रस्ट था, उसमें लोग आपस में दो पक्ष कह रहे थे मैं पाऊं मैं पाऊं, और बाद में जाके हुआ ये कि लोगों ने उनको कोस दिया। निकोसिया, ठीक है। गुआम, गुआम है, गो, आम लेके आ, ए आगे आना। बोले ऐसे कैसे आगे आना? वो दोनों से लड़ने लगा। गुआम है, अगाना है, डॉलर। जी आपको मैप में भी दिखाऊंगा सारी कंट्री आपको, और ये पक्की बात है, मैप में देख के तुम खुश हो जाओगे कि यार ये तो पूरी आधे से ज्यादा मेरे को वैसे ही तैयार हो गए। और इसके कई बेनिफिट हैं, इसको याद करने के कई बेनिफिट हैं। इसको याद करने से जब भी तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी कंट्री से कोई भी खबर दिखेगी,
तुम्हारे माइंड जल्दी कैप्चर करेगा। और यार ये देश को मैंने पढ़ा था, इसकी ये राजधानी थी, ये मुद्रा थी, यहाँ पर ऐसा। कभी भी सुनोगे ना, आपको कोई भी देश नया नहीं लगेगा। दुनिया का कोई सा भी देश आपके सामने अगर नाम दिख गया ना, तो माल समझ जाओगे अरे यार मैंने इसको यहाँ पढ़ा। इतना पढ़ लेगी अपन। अब देखो यहाँ पर लिखा है फिलीपींस, फ्री में पेन नहीं मिलेंगे, पहले मनीला। भैया हर चीज यहाँ पर पैसों में मिलती है। संयुक्त तो अरब अमीरात अमीर हो गया रातों रात। अबू धोबी का काम करता था अबू धाबी, और बेटे कह रहे हैं दे रहे हैं हमें कि नहीं दे रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे तुम्हें दीनार लिखा आ जाए तो तुम दीनार ही सही मान लोगे, सही है ना। जबकि जॉर्डन की कैपिटल क्या है, दीनार। जॉर्डन, अम्मान और दीनार। तो दीनार होती है, मुद्रा होती है, सबको मालूम है दीनार होती है। मुझे तो मुद्रा ही चल रही है पूरी, सब अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब से। अब देखो यहां पर म्यांमार, म्यांमार यानी मुझे कितना भी मार, मैं ना पीता तो ना पीता जा, क्या किसी से भी किया। मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी के अंदर म्यांमार से लगे हुई कुछ स्टेट याद कराई थी। अरुण बोला मैं रम ना पीता, मेरे घर में नागमणि है, ठीक है। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या थी, काबुल। अफगानी अपन को याद रखना है, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। ये कबूल किया है अफगानिस्तान ने कि हम भारत के पक्ष में हैं। और श्रीलंका है तो श्रीलंका की तो आपको महिला जयवर्धने खिलाड़ी याद रहता है, तो जयवर्धने। और करेंसी क्या है यहाँ की, रुपया। तो अब देखो इसमें पूरे देशों की मुद्राएं आपको समझ में आ गई। अब मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन कर देता हूं कि ये बताओ कि कंबोडिया की कैपिटल क्या है। कंबोडिया की कैपिटल क्या है, कंबोडिया, नाहोम पेन। अब तुम्हारा दिमाग है ना वो सोचेगा जो मैंने बताया है, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर देता हूं कि आप ये बताइए संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल क्या है, अबू धाबी, और करेंसी क्या है, दिरहम है, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर देता हूं म्यांमार की कैपिटल क्या है, नापीता, और क्या। अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं जापान की मुद्रा क्या है, येन, येन टोक्यो, याद आ गया ना, येन टोक्यो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर देता हूं कि ये बताइए अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, अफगानी है, बिल्कुल है। अगर मैं क्वेश्चन करता हूं कि साइप्रस की करेंसी क्या है, पाउंड है, बिल्कुल। दिमाग में डॉलर नहीं आएगा, यूरो नहीं आएगा। लेकिन अब नहीं पढ़ा होता ना तो डॉलर भी लगता, यूरो भी लगता, और पाउंड तो फिर है ही उसका आंसर, ठीक है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं। अच्छा ये बताइए ताइवान की करेंसी, डॉलर। ताइवान की कैपिटल चीनी ताइपे, क्या थी, चीनी ताइपे, ठीक है। अब देखो और भी देश हैं, अपन इनको कवर करते हैं। अब यहां पर बहरीन लिखा हुआ है, मनामा, और क्या लिखा है, दीनार। देखिए बहरीन, मनामा और दीनार। तो देखिए एक लड़की है, वो अपनी माँ से कहती है, मतलब वो थोड़ा कम सुनती है कुल मिला के, है ना। बहरी, 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 है ना, बहरीन का मतलब वो बहरी है। तो वही एक पड़ोस की आंटी आती हैं और उसकी माँ से कहती हैं, वो थोड़ा सा क्या है कंट्री का कुछ इधर उधर हो गई क्या कुछ, वो सब कवर हो जाएंगे, आगे सब दिए मैंने, ठीक है। बहरीन को देखो, बहरीन कहाँ पर है, बहरीन, मनामा, ठीक है। अब वो क्या है, पड़ोस की आंटी है, और उसकी माँ से कहती क्यों आपकी लड़की बहरी है क्या। अब बहरी तो है, लेकिन अपनी माँ अपनी बेटी बेटी की कैसे कह देगी वो बहरी है ना। तो वो मना कर देती है उसकी माँ, मना माँ, मना कर देती है माँ कि भाई तुम्हारी बेटी को हम जब भी आवाज देते हैं वो सुनती नहीं है, बहरी है क्या। तो मना कर देती है उसकी माँ। तो बहरीन की राजधानी क्या हो गई, मनामा। अब वो क्या कहती है, उसकी माँ क्या कहती है कि अरे वो कभी कभी क्या है अनसुनी दे जाती है, ठीक है। कभी कभी उसका मूड होता है तो वो किसी की नहीं सुनती है, ठीक है। लेकिन फिर भी तो मैं अगर तुम्हारी कभी ना सुने ना, एक देना खींच के, तो बिल्कुल सुनेगी, पक्के में सुनेगी। दीना, दीना का मतलब एक देना अगर नहीं सुने तो, क्योंकि उसमें एक देना पड़ता है तब सुनती है वो कभी कभी। तो बहरीन, मनामा और दीनार, यानी बहरी है, बोले बहरी है कि बोले मना कर रही थी उसकी माँ, और करेंसी क्या हो गई, दीनार। देखिए मलेशिया कुआलालंपुर और करेंसी हो गई रिंगिट। मलेशिया कुआलालंपुर करेंसी हो गई रिंगिट। मलेशिया को बोलेंगे माला सिया, मलेशिया को बोलेंगे माला सिया। अब माला सिया तो काय की माला सिया, बोले कोयले की माला सिया, क्वाला, 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 क्वाला,
कुआलालंपुर पढ़ रहे ना, कुआलालंपुर यानी कोयला की माला सिया, और कोयला की माला सिया। बोले एक नेताजी को पहले नारियल की माला सिया था और अब की बार कोयले की माला सिया है। जूतों की माला पुरानी हो गई है। मलेशिया, कुआलालंपुर, और यहाँ पर एक करेंसी लिखी रिंगिट। देखो रिंगिट को गिरगिट से याद करेंगे। गिरगिट का नाम सुना है ना आपने, गिरगिट तो सब समझते हैं, वो गर्दन हिलाता है गिरगिट। अब देखो हुआ क्या, ये तो हो गया मलेशिया, मलेशिया नहीं मालासिया। काय की मालासिया, बोले कोयले की मालासिया, तो मलेशिया की राजधानी हुई कुआलालंपुर और करेंसी क्या हो गई, रिंगिट। अब कैसे याद करोगे वो देखो, यहां पर कैपिटल तो तुम्हें क्लियर याद हो गई है। अब रिंगिट उसकी करेंसी कैसे याद रखोगे, कि सोचिए एक जगह विवाह समारोह था जिसमें दूल्हे को बरमाला पहनाई गई। अब बरमाला पहनी हो गई, बरमाला हो गई, फोटो मोटो खिंच गए, सब कुछ ठीक ठाक। उसके बाद एल्बम में फोटो देखे जाते हैं। तब एल्बम में फोटो देखते हैं तो जरा गौर से देखा तो दूल्हा जिस बरमाला को पहने हुआ था उस पर गिरगिट बैठा हुआ था। अब उस पर नजर किसी की नहीं गई क्योंकि माला थोड़ी बड़ी थी, पर वो गिरगिट ने बड़े स्टाइल में फोटो खिंचाए। समझ में आ रहा है? तो जब फोटो देख रहे थे ना, तो गिरगिट ने कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे, तो गिरगिट ये सोच रहा था मेरे फोटो खिंच रहे हैं आज पहली बार। तो समझ गए? तो माला पे कौन बैठा था, गिरगिट बैठा था। अब वो जब एल्बम देख रहे थे तब पता चला भाई जो गिरगिट बैठा है। और यार जी बिल्कुल वो उसका कलर क्या है, थोड़ा सा फूल से मैच हो रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि गिरगिट रंग बदलता है। और रंग बदलता है तो वो क्या करता है कि वो जिस जगह पे बैठा होगा, जिस जैसे कलर पे बैठा होगा वैसा ही कलर उसकी त्वचा में आ जाता है। तो वो वैसे तो दिखा नहीं, लेकिन फोटो में देख रहा हूँ अबे यार गजब हो गया। तो ना 8-10 फोटो देखे जो बड़े स्टाइल में फोटो खिंच गए। तो आपको याद रखना है मलेशिया यानी माला है, कोयला की माला सिया था ये हो गया, और माला पे क्या था, गिरगिट बैठा हुआ था, तो रिंगिट अपन को याद रखना है। लेबनान, बेरूट और पाउंड। अब देखो लेबनान, लैब का मतलब एक पैथोलॉजी हो गई, लैब हो गई। नान का मतलब लैब नहीं खुलेगी। बेरूत का मतलब वे रूट गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो गांव वाले व्यक्ति थे और वो लैब पे पहुंचे पैथोलॉजी पर। शाम का वक्त था, 5:30 बज गए थे। 5:30 बजे उसका दुकान को बंद करने का टाइम था, लैब को ताला लगाने का टाइम था 5:30 बजे। तो भाई वो गांव के जो व्यक्ति थे वो लेट हो गए थे, उनकी बस वगैरह लेट हो गई थी, तो उन्होंने बोला भाई साहब ये लैब खोल दो ना, थोड़ा सा हमारी रिपोर्ट उठानी है। तो वो व्यक्ति कहता लैब नहीं खुलेगी ना, लैब ना, लेबनान का मतलब लैब नहीं खुलेगी। अरे भाई साहब खोल दो ना। बोला नहीं, हम नहीं खोलेंगे क्योंकि अब टाइम पूरा हो गया, सुबह 8 बजे के बैठे हैं। तो बेरूठ गए। बेरूठ गए का मतलब कौन, वो गांव वाले जो व्यक्ति थे ना, बेरूठ गए। आज के बाद तुम्हारी लैब पे कभी नहीं आना, और तू अकेले में मत मिल जाइयो, नहीं तेरी सुताई हो जाएगी, ध्यान रखना। अच्छा वे क्यों जिद कर रहे थे उससे, वे उसके पाँव तक छीने के लिए तैयार थे कि भाई साहब तुम्हारे पाँव छीते हैं तो हमें अभी रिपोर्ट दे दो, अभी डॉक्टर को बता जाएंगे, कल फिर दिन बेकार होगा, कल फिर बस पकड़नी पड़ेगी, फिर आएंगे, है ना। तो गांव वालों का बड़ा रट्टा होता है भाई, वो बेचारे बाहर रहते हैं, तो उनको जब वो शहर में आते हैं तो उनका पूरा दिन खराब होता है आने जाने में। अब आएंगे जाएंगे शहर में, आएंगे तो कुछ खरीदारी करेंगे, घूमेंगे, अपना काम निपटाएंगे, तो पूरा दिन जाता है। तो कुल मिला के वो उसके पांव तक छीने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने मना कर दिया, लैब नान यानी लैब नहीं खुलेगी। तो वे रूठ गए, वे रूठ गए, नाराज हो गए और उसको धमकी दे के चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है लेबनान को, लेबनान की जो कैपिटल है वो क्या है, बेरूट है, और करेंसी क्या है, पाउंड है। अब देखिए कुवैत, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी। तुमसे कभी नहीं पूछेगा इसकी राजधानी, क्योंकि जिसके नाम में ही वो लिखा होगा। जैसे मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिकन सिटी है, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिकन सिटी है, कभी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है। तो करेंसी पूछ लेगा कि भैया ये करेंसी बताओ, समझ में आ रहा है ना, सेम नाम। जैसे वही वाली बात है, इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया, मुंबई बंदरगाह मुंबई में है, कभी नहीं पूछेगा। तो पूछा क्या, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। अब देखो कुवैत, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी, और करेंसी है दीनार। कुवैत यानी कि कोई बैट, कोई बैट देना, ठीक है, दीनार लिखा ना, कोई बैट देना भैया, कोई बैट देना, को बैट यानी कोई बैट देना। तो देना का मतलब देखो दीनार समझ में आ रहा है। आपने देखा होगा क्रिकेट का मैच चलता है तो किसी व्यक्ति को शौक लगता है कि वो भी क्रिकेट खेले, तो बच्चों में जाके खड़ा हो जाता है, अरे यार मेरे को भी खेलने देना ना यार, यार कोई बैट। और वो जो क्रिकेट खेलने वाले जो जिसका बैट था वो बड़ा होशियार, उसने पीछे छुपा लिया ऐसे, बोला बैट टूट टाड़ देगा ये,
है ना। वो कह रहे यार कोई बैट देना यार, मेरी इच्छा हो रही है। तो बोले अबे बल्ला कहाँ गया, बैट कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया। एक ने छुपा लिया बढ़िया धीरे से, अब यार क्या फायदा, तोड़ ताड़ देगा। तो कह रहा यार कोई बैट देना यार, देना यार देना, कोई नहीं दे रहा उसे, और चला गया बेचारा नाराज होके। तो कुवैत, कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी है, पर उसकी करेंसी क्या है, दीनार। कुवैत, कुवैत सिटी, और करेंसी हो गई आपकी दीनार। भारत की तो सबको ही मालूम है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं भैया भूटान। देखो आप, थिम्पू निगल ड्रम, कितना अच्छा दृश्य है कि आपने कभी देखा होगा कि भाई आजकल क्या है, प्रैंक करते हैं, प्रैंक। तो प्रैंक कैसे करते हैं कि भैया कोई भी वीडियो बनाते हैं, कैमरा छुपा देते हैं और किसी से भी मजाक करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा रात्रि का समय था और सड़क के किनारे एक ड्रम रखा था, और ड्रम रखा था तो उसमें एक व्यक्ति पहले से बैठ गया और दूर झाड़ियों में कैमरा छुपा ही हुआ है। अब वो बेचारा अकेला आ रहा था, अकेला आ रहा था तो ड्रम ऐसे ऐसे हिलने लगा, समझ में समझ में आ रहा है ना। तो वो व्यक्ति उस ड्रम को देखता है, और उस ड्रम को देखता है तो उसको ऐसा लगता है भैया भूत आ गया है यार, यहाँ तो भूत है ये ड्रम में, भूटान का मतलब ये भूत है, तो ये तो भूत है यार, तभी ये ड्रम अपने आप हिल रहा है, जबकि उसमें इंसान बैठा हुआ था। अब वो जो व्यक्ति था ना, वो भी कम नहीं है, वो कहता अच्छा तू कैसे ही भूत हो, मैं कुंग फू जानता हूँ, थिम फू, मैं जानता हूँ कुंग फू। तो बढ़िया कुंग फू की स्टाइल में आ गया, तू निकल ड्रम में से निकल, तू कितना बड़ा भूत है मैं देखूं, निकल ड्रम में से निकल, निकल ड्रम में से ड्रम के बाहर खड़ा होकर कहता है निकल ड्रम में से निकल, है मैं कुंग फू जानता हूँ, आज तेरी पिटाई करता हूँ, आज देखता हूँ कैसा बड़ा भूत है। अब उसे मालूम वगैरह निकल ड्रम, निकल ड्रम, तो वो काय को आएगा। तो निकल ड्रम को अपन को याद रखना है कि ये इसकी करेंसी हो गई, भूटान है, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। तो बोले भूटान, बोले भूत है ना, कैसा ही भूत हो, अपन तो जानते हैं क्या, कुंग फू जानते हैं। निगुल ड्रम अपन को करेंसी याद रखनी है। सऊदी अरब, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, रियाद, और करेंसी कैसी है, रियाल। अब सऊदी अरब से देखो अरेबियन अरब भाषा याद कर सकते हैं कि अरबियन लैंग्वेज होती है ना, अरेबियन लैंग्वेज आसानी से याद नहीं होती, तो उसको भूल जाते हैं बार बार, इसलिए उसको क्या करना पड़ती है, री याद करना पड़ते हैं। जो अरेबियन लैंग्वेज है ना, उसको री याद करना पड़ता है, दोबारा से याद करना पड़ता है, भूल जाते हैं तो। और हाँ यार ये बात तो बिल्कुल रियल है, ये बात कैसी है, ये बात जो है बिल्कुल रियल है, रियल है यानी करेंसी क्या हो गई आपकी, रियल। तो यहां पर सऊदी अरब है, बोले अरेबियन लैंग्वेज बार बार भूल जाते हैं, इसलिए री याद करना पड़ती है, और करेंसी हो गई इसकी, बोले हाँ यार ये बात तो रियल है। अब जल्दी से बताओ ये रियल करेंसी तुमने कहां पढ़ी है इससे पहले, रियल, 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 कौन है बढ़िया, जिसका ना होम है ना पेन है, तो करेंसी क्या आती है उसकी, रियाल। बोले ये रियल बात है, इसका ना होम है ना पेन है, कंबोडिया की पढ़ी थी हमने, रियाल। रियाद, री याद है तो सऊदी अरब है। और संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी क्या थी, संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी थी दिरहम, क्या थी, दिरहम। उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकंद, ठीक है, ताशकंद। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, ताशकंद में, ठीक है। देश के बाहर जो प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी वो थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है। और उज्बेक सोम, देखो अगर आपकी सीट में रूबल लिखा हो, ठीक है, तो आपको उज्बेक सोम करना है कि उज्बेक सोम जो है इसकी करेंसी हो गई है ठीक है। अब देखिए यहां पर उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान को रेगिस्तान याद करो, तो सोचे कोई आर्टिस्ट है उसने या कोई जादूगर है उसने रेगिस्तान में ताश का महल बना दिया, ठीक है, रेगिस्तान में क्या किया उसने, ताश का महल बनाया, क्योंकि इसमें देश का नाम क्या है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का मतलब उसने रेगिस्तान, उज्बेकिस्तान का मतलब उसने रेगिस्तान में ताश का महल बना दिया, ठीक है, ताश का महल बना दिया। और उज्बेकिस्तान से उज्बेक सोम है, सोम, सोम, उसका प्रदर्शन सोमवार को किया गया। उस ताश के महल का प्रदर्शन कब किया गया, उसका प्रदर्शन सोमवार को किया गया। तो आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, और करेंसी क्या है, उज्बेक सोम। क्या लिखा हुआ है, किर्गिस्तान, यहीं से हमें याद करना है। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, बिश्केक, और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, ठीक है। रूबल करेंसी पहले इनकी थी, लेकिन अब करेंसी चेंज हो गई, अब करेंसी किर्गिस्तानी सोम हो गई।
पहले हम ज्यादातर देशों में, इन देशों में एक ही करेंसी हम पढ़ते थे। अभी आप देखें कितने सारे किस्तान किस्तान पढ़ेंगे, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो जितने भी स्थान है ना वो सब याद होंगे आपको, पर थोड़ा सा नाम पे ध्यान रखना है। अब किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। तो देखो सिंपल लॉजिक है, बिश्केक का मतलब एक दोस्त था, उसको विश कर गया, हमने विश किया और उसको खाने के लिए केक ले गए। पर जो केक ले गए, जब केक को काट के खाया गया तो जो केक था ना वो किरकिरा रहा था। केक कैसा हो रहा था? बोले किर्गिस्तान हो रहा था। किर्गिस्तान का मतलब केक का स्वाद किरकिरा रहा था, किसकिसा रहा था, कुल मिला के किस किस का रहा था। और यार ये केक कैसा है यार, वो एक ऐसा किसकिसा क्यों रहा? अरे हाँ यार, वो ये नीचे गिर गया था ना, अपन ने उठा के दोबारा धर दिया था, तो वो इसलिए किसकिसा रहा होगा वो, है ना। तो ऊपर ऊपर का हटा दो यार, वैसे ही खा लेंगे अपन। तो किरकिरा रहा था, किर्गिस्तान से तुम्हें किरकिराना याद आएगा। और क्या किरकिरा रहा था? बोले केक, तो बिश्केक उसकी कैपिटल हो गई। और किरकिरा रहा था तो किर्गिस्तानी सोम इसकी करेंसी हो गई, क्योंकि इसकी मुद्रा मिलती जुलती है, इसलिए आपको नहीं पूछेगा। अगर थोड़ा अलग शब्द होता है तो पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप याद रखना किर्गिस्तानी सोम जो है वो इसकी करेंसी हो गई। तो किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक और करेंसी हो गई आपकी किर्गिस्तानी सोम। अब आते हैं भैया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो अब नुसुंतारा हो गई है। इसकी कैपिटल दो तीन बार चेंज हो गई। हम पहले इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता पढ़ते थे, फिर हमने इसकी कैपिटल बोर्निया द्वीप पढ़ना स्टार्ट करी, फिर हमने अब इसकी कैपिटल नुसुंतारा पढ़ी। तो जो लेटेस्ट में नाम है ना वो नुसुंतारा है। ठीक है, तो नुसुंतारा जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है। और करेंसी यहां पर चलती है क्या? रुपया। करेंसी यहाँ पे क्या चलती है? रुपया। मतलब एक इंडोनेशिया एक ऐसा देश है कि कभी तुमसे इसकी करेंसी पूछ ले और तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे दिमाग में रुपया तो आएगा ही नहीं। तुम सबसे पहले रुपया ही हटाओगे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे भारत पाकिस्तान और इधर चलता है, नेपाल में, श्रीलंका में। बोले इंडोनेशिया में काय को चलने लगा? जैसे कि मलेशिया है, मलेशिया में रिंगिट चलती है। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पर रुपया चलता है, तो इंडोनेशिया नुसुंतारा। देखो यहां पर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को आप क्या बोल दोगे? इंडोनेशिया को क्या बोल दोगे? इंडोनेशिया। अपने शब्दों में अपन याद करेंगे उसको, कोई जरूरी नहीं है ऐसे रटने का। इंडोनेशिया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति है, उनके साथ में भी एक व्यक्ति है और उन्होंने एक कुर्ता पहन रखा है और उस कुर्ते पर बढ़िया स्टार बने हुए हैं। क्या बने हुए उनके कुर्ते पर? ऐसे डिजाइनिंग है, बोले स्टार स्टार बने हुए हैं। तो व्यक्ति तारीफ करता है, वाह यार बहुत अच्छा कुर्ता है तुम्हारा यार। तो बोले इसमें नुसुन तारा, यानी इसमें जो सन और तारा बने हुए हैं, देखो उसमें सुन तारा से अपन सन बोल सकते हैं और तारा बोल सकते हैं। बोले इसमें बड़े यार सन और तारा बने हुए हैं, यार बहुत बढ़िया लग रहा है। बोले जी हमारे जो दोस्त है ना बहुत अच्छे टेलर हैं और बहुत अच्छी सिलाई करते हैं, और इन्होंने ही सिया है जो कुर्ता, इन्होंने ही सिया है जो कुर्ता, और हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, 1 रुपया भी नहीं लिया, देखो कितना अच्छा डिजाइन डाला है। तो सन तारा, उनके कुर्ते पे क्या बने थे? उनके कुर्ते पे सन और तारा बने हुए थे। तो बोले ये सन और तारा बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, अरे जी इन्होंने सिया है और 1 रुपया भी नहीं लिया है हमसे। तो नुसुन तारा अपन को याद रखना है, इंडोनेशिया की कैपिटल नुसुन तारा और करेंसी क्या हो गई? रुपया। मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर और करेंसी क्या है? तुगरिक। मंगोलिया, मंगोलिया का मतलब एक लड़का था, वो एक दुकान से मंगोलिया यानी गोलियां खरीद के लेके आया। कौन सी गोलियां? वो जो कंचे होते थे ना, कंचे खेलते थे बच्चे। अब नए जमाने की नई जनरेशन तो नहीं खेलती, नहीं, पहले की जमाने की जनरेशन ऐसी थी कि खूब खेलती थी, वो मिट्टी में खेलते थे। मिट्टी का खेलने का आनंद ही अलग, चाहे जैसे लोटो चाहे जैसे बैठो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुक्का भर लो, मुक्का भर लो, मुक्का भर के ऐसे भर के रख लो, है ना, पॉकेट में भर के रख लो, डिब्बा भर के ले जाओ। अच्छा, जिसके पास जितने ज्यादा कंचे होते थे वो उतना ही अपने आप को अमीर समझता था, उसके नक्शे ही अलग होते थे, और दूसरे दोस्त उसके पीछे घूमते थे, यार खेल ले ना खेल ले, अभी मूड नहीं है, अभी नहीं खेलना है।
श्याम को खिलाएंगे, श्याम को। वो अपना डिब्बा भर के ले जाता था, वो बहुत अमीर होता था उस समय में। और उसके दोस्त उसके पीछे घूमते थे खेलने के लिए। और फिर बाद में बड़े एक्शन होते थे उसके, इतने सारे जीत जाता था वो, ठीक है। और जैसे ही हार जाता था उसकी शकल उतर जाती थी, ऐसा लगता था उसको करोड़ों अरबों का बिजनेस में लॉस हो गया हो। रोटी नहीं खिलती थी उस पे जाके घर पे। अरे यार आज तो गए पूरा, समझे। और सुबह उठ के फिर वही सपने देखना चालू, आज तो इतनी सारी जीतूंगा, ये जीतूंगा। मतलब उसका लक्ष्य भी वही होता था कि आज तो यही, समझ गए। जैसे अपनी जैसी जैसे एज बढ़ती जाती है उसी तरीके का अपन सोचते रहते हैं, विचार भी उसी तरीके के आते हैं। तो यहाँ पर क्या था, मंगोलिया। मंगोलिया का मतलब मैं गोलियां लेके आ रहा हूँ। उसके पास बहुत सारी गोलियां थी, तो बता मैं भी गोलियां लेके आ रहा हूँ, अपन खेलेंगे। हाँ ठीक है चल, अपन लेने चलते हैं। अच्छा कुछ ऐसे भी होते थे वो अपने साथ में जेब में बहुत सारी भरे हुए हैं, उसको साथ में दुकान पे ले जाता था, क्योंकि चल ले ले यार, चल मैं खिलाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने खरीद ली। खरीदने के बाद मुक्के में उसके भर ली है, और थोड़ी सी ठोकर लगती है तो गोलियां गिर जाती हैं। फिर क्या करता है, वो बटोरता है। अब गोलियां गिर गई तो वो क्या करेगा, उलान बटोर, उनको बटोरने लगेगा। अरे यार जो कहाँ से गिर गई इधर उधर। अच्छा जो खड़ा हुआ है जिसपे बहुत सारी, वो बड़ा दिमाग बता, अबे जल्दी कर यार मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ, नहीं फिर मेरे को टाइम नहीं है। अरे रुक जा यार, रुक जा यार, अभी खेलना है खेलना है। और तू रुक यार जरा, तू रुक, तू रुक यार, तू जरा अभी हाल खेल लेंगे, तू रुक, मतलब तुगरिक का मतलब तू रुक यार जरा। मैं अभी बस ये थोड़ा सा गिर गई यार, जानबूझ के तो नहीं गिराई मैंने यार। तू रुक यार, वो कहा, अरे मैं नहीं रुक रहा, अरे ठीक है यार थोड़ा सा, है ना। तो कॉपरेट नहीं कर रहा था वो। मंगोलिया से, तो अब तुम्हें ये कहानी थोड़ी समझ में आ गई होगी, बचपन में चले गए होंगे कुछ लोग अपने। मंगोलिया यानी गोलियां, गोलियां गिर गई तो वो बटोर रहा था। और जो नक्शे बता रहा था वो कह रहा मैं तो जा रहा हूँ, अबे यार तू रुक यार जरा, तू रुक, बड़े मना मना के खिलाना पड़ता था उसे। तो यहाँ पर मंगोलिया, उलान बटोर और तुगरिक, ठीक है। अब यहाँ पर आता है मालदीप, माले और रुपया। मालदीव की कैपिटल माले और करेंसी क्या आती, रुपया। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है। मालदीव की कैपिटल क्या थी, माले, और करेंसी क्या थी, रुपया। माले, रुपया। अब सोचिए, एक लड़का था, उसकी नई जॉब लगी है, पहली सैलरी है, बोले मैं यार इससे क्या खरीदूं। तो उसने पहली जो सैलरी थी उसकी, उससे उसने माँ के लिए एक माला खरीद ली, ठीक है। माँ के लिए एक माला खरीद ली, मालदीप, मालदीप यानी माला खरीद ली। और माला खरीदने के बाद और फिर घर पे जाता है, और वो कहता है माँ ले, क्या कहता है, माँ ले, मैं तेरे लिए एक माला लेके आया हूं मोतियों की, ठीक है। और माँ ले, जो रुपया मेरी पहली सैलरी है, ठीक है। तो मालदीव की कैपिटल माले और करेंसी क्या हो गई, रुपया। यानी कि उसके पास जो पैसा आया उसने सीधा माँ के चरणों में रख दिया, पैर छू लिए और माँ से बोला ले माँ, ये मेरी पहली सैलरी है, ये तू रख आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर मालदीप, माँ ले और रुपया। तो मालदीप यानी माला ली, किसको ली, माँ को ली, और माँ को माला देके क्या बोला, माँ ले, और ये रुपया भी ले। तो मालदीप, माले, रुपया अपन को याद रखना है। अब देखिए यहां पर एक देश आता है लाओस। अब तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा लाओस, 1000 हाथियों की भूमि, लाओस। नाम टकराने चालू हो जाएंगे आपको। आप जब ये लिस्ट पढ़ोगे अपने आप तुम्हें ध्यान आएगा मैंने कहां पर क्या चीज पढ़ी है। अब देखिए लाओस, वियंतियेन और न्यू किबलाव, देखो कितना अच्छा लॉजिक है, तुम्हें समझ में आएगा। बड़ी बहन है छोटी बहन, अब बड़ी बहन बाजार जा रही है तो छोटी बहन क्या कह रही है, दीदी दीदी लाओ, मैं विनती कर रही हूं तुमसे, न्यू क्लिप ले आओ, ठीक है, ठीक है। बालों में क्लिप जो थी ना वो पुरानी हो गई थी, खराब हो गई थी। तो दीदी से कह रही है लाओ, एक दो बार तो दीदी ने मक्कारी दे दी, भूल ही गई। अब की बार कह रही है दीदी लाओ ना लाओ, कितनी बार कह रही मैं विनती कर रही हूँ, दीदी विनती कर रही हूँ, न्यू क्लिप ले आओ, न्यू किप लाओ। करेंसी कितनी खतरनाक है, न्यू किप लाओ। अब कभी जिंदगी में ना पढ़ी ना सुनी, और ना पढ़ने वाले ना सुनने वाले, लेकिन जब हम इसके पीछे पड़ गए, जब अपन को वो चीज टकरा रही है। तो न्यू किप लाओ यानी कि लाओ लाओ दीदी मैं विनती करती हूँ, यानी व्यंतियन। न्यू किप लाओ यानी कि नई तो क्लिप ले आओ, तो लाओ, व्यंतियन और न्यू किप लाओ। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो यहां पे लिखा है वियतनाम, ये चीज समझ में आ गई, वियतनाम। तो देखो इस वियतनाम को बोलेंगे बहुत नाम। बस ऑब्जेक्ट को पकड़ के चलो आप,
बहुत नाम, हनोई, हर कोई। ये चीज आप याद कर रहे हो ना, आप लोग कोई अनोखे नहीं हो कि आप ही ऐसे याद कर रहे हो। अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो इसी तरीके से याद कर लेते हैं और हमें लगता है ये बड़े ब्रिलियंट हैं। जैसे मान लो तुम्हें एक गूगल बॉय पता होगा, चाणक्य है, उसको पूरी वर्ल्ड की कंट्री, कैपिटल, करेंसी सब कुछ याद है। कैसे याद है? ऐसे याद है। बिल्कुल 100% ऐसे ही याद है, क्योंकि कोई तरीका नहीं बताता कि भाई ये कैसे किया। कहते हैं अरे यार जी बड़ा इंटेलिजेंट, इसको याद है। वो उससे मैथमेटिक्स पूछ के देखो तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट काहे में है? जनरल नॉलेज में। उसकी पकड़ काहे में है? जनरल नॉलेज में। तो हमें देख के क्या लगता है, अरे यार वो तो एक बार में सब पढ़ता है, सब याद हो जाता है। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबके पास बराबर दिमाग होता है, किसी पे कम ज्यादा नहीं होता। पर जो यूटिलाइज कर लेता है टॉप, देखो क्लास में बैठने वाले स्टूडेंट सब एक जैसे होते हैं, उसी में से कोई स्टूडेंट टॉप कर जाता है और उसी में से स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो फेल होने वाला और टॉप करने वाला दोनों ने एक ही मटेरियल पढ़ा है और एक ही तरीके से क्लास अटेंड करी है। अंतर इतना है कि जो फेल हुआ है उसने मक्कारी दी है, उसने घर पे जाके नहीं पढ़ा, वो ज्यादा होशियार बंदा था इसलिए वो फेल हुआ। और जो पढ़ने वाला है जिसने टॉप किया, वो रोज सही का सही जो भी होमवर्क करता रहता था तैयार, उसे खुद नहीं पता था कि वो टॉप हो जाएगा। उसे खुद नहीं पता था कि उसको 95 प्लस बन जाएगा कि 98 प्लस हो जाएगा, उसे खुद नहीं मालूम था। वो तो बस अपना रोज का रोज निपटाता गया, वही हुआ जो होना था। तो ऐसा ही आपके साथ में है। आप पढ़ रहे हो, सब एक जैसी चीज पढ़ रहे हो। आज तक जितने बच्चों की जॉब लगी है सबने यही पढ़ा है। पर ऐसा नहीं है जिसने भी पढ़ा है उसकी सबकी जॉब लग गई। जॉब उसकी लगी है जिसने समय का सदुपयोग किया, जिसने बात मानी और अपनी ईमानदारी से घर पर चीजों को पढ़ता रहा, उसी का ही लगना है। बाकी का सब दिखावा है और कुछ नहीं है। तो मेन है यही तरीका है बस। और कहीं पे भी तुम कैसा भी, चाहे गूगल पे सर्च कर लो चाहे यूट्यूब पे सर्च कर लो, हर जगह तुम्हें कहीं ना कहीं अब कनेक्टिविटी जरूर टकराएगी। हम तो ये चीज वर्षों से पढ़ा रहे हैं, सन 2008 से पढ़ा रहे हैं ये चीज, 2008 से। ठीक है। पर आपको हर जगह अब ये चीज टकराई कि हाँ ऐसा कुछ है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन 100% लेके चलते हैं, अपन किसी चीज को छोड़ते नहीं है। जैसे एशिया में हमें बुक में इतनी लिस्ट मिली तो हमने पूरी लिस्ट उठा ली, क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत है ना अपने, कॉम्पिटिटर बहुत हैं। पूरे नहीं पढ़ेंगे, जो बात पक्की है। तो मैं पूरा कोई भी नहीं बता रहा कि पूरी लिस्ट यहाँ तक का पूरा ऐसे करा अपन कर रहे हैं ना। तो अपन एक्स्ट्रा में उनसे आगे निकलना है अपन को। तो कहने का मतलब ये तरीका समझिए, आप ऑब्जेक्ट को पकड़िए। तो यहाँ क्या लगा है? वियतनाम। वियतनाम यानी कि बहुत नाम। हनोई का मतलब बहुत नाम कमाना चाहता है हर कोई। हनोई का मतलब हर कोई। हर कोई चाहता है कि उसका नाम बहुत हो। तो अब देखो यहाँ पर करेंसी क्या है? डॉग। अब तुम कहोगे ये डॉग करेंसी, तो डॉग करेंसी कहाँ की है भैया? वियतनाम की है। तो देखो कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर एक डॉग है, सोचिए एक डॉग है और उसका बहुत नाम हो गया यार वो डॉग का। कौन से डॉग का पता है? और वो एक पिक्चर आई थी यार, उसके मालिक को किसी ने मार दिया था और वो कुत्ता जो था ना उसने दुश्मनों का मार मार के एक एक करके सबको मारा, बदला लिया उसने। और जहां पर उसके मालिक का जो जहां पे समाधि थी वो वहां पे जाके रोता था बेचारा, और एक एक करके दुश्मनों को निपटा दिया उसने। सब देखा था कि वो बंधा हुआ था, उसने सब देखा था कि कौन कौन मेरे मालिक को मार रहा है, और बाद में जाके एक एक का बदला लिया। तो उस डॉग का बहुत नाम हो गया यार, ये बात तो सही है। पिक्चर का नाम था तेरी मेहरबानियां, और हीरो जो था ना वो जैकी श्रॉफ था। इतनी अच्छी पिक्चर लगी, इतनी अच्छी पिक्चर लगी, वाह यार कैसे क्या बना दिया उन्होंने। मतलब देखो कैसे बदला लिया। तो उस डॉग का क्या हो गया? उस डॉग का बहुत नाम हो गया। तो वियतनाम, वियतनाम, हनोई, और करेंसी क्या हो गई उसकी? डॉग। बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है? ढाका। अब ये तो हमारा पड़ोसी देश है जी, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? पश्चिम बंगाल की कैपिटल कलकत्ता, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। अच्छा यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो टका चलती है, टका। ठीक है। 1 टका, 2 टका, 3 टका। तो यहाँ पर बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान की वजह से ही टिका हुआ है, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था, और हराने के बाद
बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था कि इसमें अब पाकिस्तान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि ये जो बांग्लादेश एक समय में हमारे भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो फिर बंगाल विभाजन हुआ, और बंगाल विभाजन जब हुआ तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता जो आज भी है, और पूर्वी बंगाल जिसका नाम बांग्लादेश कर दिया, जिसकी राजधानी क्या हो गई, ढाका। यानी 1971 तक, 1947 से लेकर 19 समझ में आ रहा है 71 तक पाकिस्तान घूम फिर के बंगाल में जाता था। समझ रहे हो ना, कनेक्टिविटी थी उसकी पाकिस्तान की। क्योंकि ये जो पश्चिमी हिस्सा हमने दे दिया, पाकिस्तान बन गया, और पूर्वी हिस्सा जो मुस्लिम क्षेत्र था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र, उसमें भी पाकिस्तान का हस्तक्षेप था। लेकिन जब ज्यादा ही हो गई तो युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो फिर वो स्वतंत्र देश हो गया। आज बांग्लादेश अपने भारत के सपोर्ट में है, तो बांग्लादेश हमारे भारत के वजह से ही टिका हुआ है। तो बांग्लादेश को हमारे भारत ने ढाका, समझ में आ रहा है ना, हमारे भारत ने ढाका कि पाकिस्तान इधर मत आइयो, इधर मत घुसना, इसके ऊपर मत देखना। तो उसको किसने ढाका, भारत ने ढाका उसको, ठीक है, और इसलिए वो टिका हुआ है, वरना कब का कब्जा कर लेता। ठीक है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, और करेंसी क्या है, टेंग। क्या है, टेंग। तो देखिए कजाकिस्तान को याद रखना है, कजाकिस्तान का मतलब कजा यानी ये सजा देता है, और किसी को भी सजा देता है तो किस्तों में सजा देता है। ठीक है, किस्तों में सजा देता है या कष्ट की सजा देता है। कजाकिस्तान का मतलब जो सजा देता है तो बड़े कष्ट में देता है, या किस्तों में सजा देता है। और नूर सुल्तान का मतलब नए सुल्तान बने हैं, नए सुल्तान, नूर सुल्तान यानी कि नए सुल्तान बने हैं, नए राजा बने हैं। और ये नए सुल्तान क्या करते हैं, सजा तो देते हैं पर किस्तों में सजा देते हैं। अगर किसी को 50 साल की सजा देनी है तो 10-10 साल की 5 बार सजा मिलेगी उसको, ठीक है। और अगर किसी को मौत की सजा देनी है तो एक ही बार में कहते हैं इसको टांग दो, टैंग कर दो इसको, टैंग, ठीक है, इसको टांग दो, हल्के हाल फांसी की सजा दो। अगर सजा देते हैं तो किस्तों में देते हैं, और अगर कोई ज्यादा बड़ा अपराध कर देता है तो सीधा टांग देते हैं। ये हो गया, ले जाओ इसको बीच चौराहे पे ले जाके फांसी दे दो, है ना। या और वो तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से पनिशमेंट दिया जाता है। तो कजाकिस्तान है, तो कजाकिस्तान को सजा से याद रखोगे, कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, और करेंसी क्या हो गई, टैंग। एक देश और सुना होगा आपने, अजरबैजान, सुना, को एक होमवर्क दिया था, अजरबैजान मैंने पूछा था आपसे, क्यों भाई, मैंने बोला था ना अजरबैजान में कोई हमारी ऐसी कोई खिलाड़ी है जिसने कोई मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तीसरा नंबर प्राप्त करा है। क्या नाम था उसका, नाम देखा आपने, कहा से कुछ नाम है, क्या नाम था, रिद्धि, रिद्धि में ऐसा कुछ, रिद्धिमा है, कोई कोई महिला है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये जो चैंपियनशिप हुई थी, ये कौन सी चैंपियनशिप हुई थी, शूटिंग, शूटिंग चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप थी ये, अजरबैजान में हुई थी अभी 2023 में, और अभी मई में, और इसी वीक में, ठीक है। तो जैसे आज से 2 दिन पहले का आप देखोगे, आप तो गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप अजरबैजान 2023, अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है, वो बाद में देख लेना। लेकिन आपको जब कोई फैक्ट बताया करे ना, तो इतना तो कर लिया करो। अपन 24 घंटे मोबाइल लेके घूमते हैं, तो थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हैं, काम की चीजें खोजो ना आप यार, पढ़ाई की चीजें खोजो, उससे क्या होगा, आपको आएगा। अजरबैजान, अजरबैजान भी आपका एशिया में ही आता है, और इसमें नहीं दिया तो मैं अलग से बता रहा हूं। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, ठीक है, अजरबैजान की कैपिटल है वाकू, और इसकी मुद्रा है मनात, इसकी मुद्रा है मनात। एक देश है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशकवाद, इसकी जो करेंसी है मनात।
ठीक है, ये पड़ोसी देश हैं दोनों, तभी तो मनात मनात करेंसी है। अभी मैं तुम्हें पूरा मैप भी बताऊंगा, ये आपको मैप देख के भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद रखोगे। अजरबैजान, अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। और करेंसी क्या हो गई? मनात। अब देखो, इस अजरबैजान को बोलेंगे अपन अजरबैजान। क्या बोलेंगे? अजरबैजान। एक हमारे अजरबैजान थे जो इंडिया के कैप्टन रहे हैं क्रिकेट में, अजरुद्दीन, मोहम्मद अजरुद्दीन इंडिया के कैप्टन रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया खेलते थे क्रिकेट अजरबैजान। अजरबैजान अब क्रिकेट छोड़ के संन्यास ले लिया और अब बन गए हैं डाकू। अजरबैजान अजरबैजान का बन गए डाकू। अच्छा, हम उनको बहुत मनाते हैं, हम उनको बहुत मनाते हैं कि देखो डाकू माकू में कछु नहीं रखा, एक आध दिन पुलिस की गोली पड़ेगी, टैं बोल जाओगे। ठीक है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। हम बहुत मनाते हैं उनको, बहुत मनाते हैं, इतने मनाते हैं, जरूरत से ज्यादा मनाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अजरबैजान यानी अजरबैजान, और अजरबैजान क्या बन गए भैया? डाकू। और हम उन्हें बहुत मनाते हैं। तो अजरबैजान, अजरबैजान की कैपिटल बाकू हो गई और करेंसी क्या हो गई? मनात। अब आते हैं तुर्कमेनिस्तान। अशकवाद और करेंसी है मनात। तो तुर्कमेनिस्तान का मतलब कई ऐसे स्थान हैं जहां पर उन जगह को क्या कर लिया है? कुर्क कर लिया है, क्योंकि आतंकवाद बहुत वहां पर फैल गया है। आतंकवाद बहुत फैल गया है, तो आतंकवादियों ने कुछ स्थानों को क्या कर लिया है? तुर्क कर लिया है, कुर्क कर लिया है। तो तुर्क यानी कि यहां पर आपको तुर्कमेनिस्तान का मतलब कुर्क कर लिए स्थान, कुर्क स्थान, आप कुर्क कर लिए स्थान ऐसे याद करना, जिससे कि आपको उधर तुर्की में कंफ्यूजन ना हो जाए। उधर तुर्क था, तुर्की कैपिटल अंकारा, करेंसी लीरा। और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, यानी कुर्क कर लिए हैं कुछ स्थान, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्या है? आतंकवाद है। तो अशकवाद है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशकवाद है। अच्छा, इन आतंकवाद को भी, आतंकवादियों को भी बहुत मनाते हैं कि भाई साहब हमारी जगह पे कब्जा मत करो, हमें छोड़ दो, रहने दो, लेकिन वो नहीं मानते हैं। वो तो भैया आतंकवादी हर किसी को मार देते हैं, कोई भी कैसा व्यक्ति है, निहत्था व्यक्ति हो, उसे नहीं छोड़ते वो। बहुत मनाते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या बताई मैंने? अशकवाद। और करेंसी क्या बता दी मैंने? मनात। ठीक है, कोई सा भी देश छूटेगा ना वो सब कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे जहां तक है ज्यादातर हमने ये कर दिए, अब मैं इन देशों को आपको अभी और भी है ये कंप्लीट करा के पूरा मैप बता दूंगा एशिया का, और उसमें भी आपकी करेंसी कैपिटल रिकॉल करा दूंगा। जैसे ये आपका एशिया महाद्वीप है, इसमें ये सारी कंट्री में तो मैं अभी बता दूंगा। पहले थोड़ा सा और रह गए, कुछ नाम कवर करा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। और करेंसी क्या है? बहत। सिंपल लॉजिक है, आप इसको याद करोगे कि थाईलैंड के बैंकों में पैसा बहुत है। क्या बोलोगे? थाईलैंड के बैंकों में पैसा बहुत है। थाईलैंड के बैंकों में पैसा बहुत है, बोलो क्यों? अबे सफेद हाथी बेच बेच के कमा लिए, क्योंकि थाईलैंड सफेद हाथियों की भूमि है। थाईलैंड में रबर का उत्पादन होता है। याद आना चाहिए चीजें, अगर तुम्हें याद आ गई ना पढ़ते ही, तो समझ लो वो चीज याद हो चुकी है। पढ़ने के लिए समर्पण भावना बहुत जरूरी है। आप जितने समर्पित रहेंगे पढ़ाई के प्रति, जितने ईमानदार रहेंगे, और देखो भाई सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, बाप बन के कभी कोई नहीं सीख सकता। कोई किसी में अगर ऐसी ईगो, अरे नहीं मेरे को कराओ, क्या नहीं कराएंगे, कराओ, पढ़ाओ, क्या नहीं पढ़ाएंगे, वो व्यक्ति को कभी चीज तैयार हो ही नहीं सकती। बाप बन के नहीं सीख सकते, बेटा बन के ही सीख सकते, ये बात हकीकत है। तो मेन है यहाँ पर बोले थाईलैंड है, तो थाईलैंड के बैंकों में पैसा बहुत है। क्यों है? मैंने रीजन बता दिया। और चाहे ना हो, चाहे ना हो, लेकिन अपन को तो यार कैपिटल करेंसी याद करनी है। अब देखो, अब आ जाओ इजराइल, ये तो याद हो गया।
आपको एक लाइन याद रखनी है, थाईलैंड के बैंकों में पैसा बहुत है, तो थाईलैंड, बैंकॉक और बहुत, ठीक है। इजराइल है, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है न्यू शेकेल। अब देखो, इजराइल को अपन बोल देंगे इसराइल, इजराइल से अपन बोल देंगे इसराइल। बोले इसराइल से जरूर असलम आ रहा है, क्योंकि असलम का भाई रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। अरे भैया कैसे, अरे जरूर असलम आ रहा होगा। बोले हाँ यार वो ग्वालियर से आ रहा है, मैं उसी को लेने आया हूँ। अच्छा मैं समझ गया, इसराइल से जरूर असलम आ रहा है, तभी तू यहाँ रेलवे स्टेशन पे खड़ा है ना। तो इस रेल से जरूर असलम आ रहा है, हाँ बस आने ही वाला है, रेल आने वाली है, बस उसका फोन आ गया था, सतनवाड़े पहुंच चुका है, ठीक है। करेंसी क्या है न्यू शेकेल। अब देखो तुम, अब न्यू शेकेल का मतलब ये है, अब रेल रुक गई है, रेल में से असलम उतरेगा, तो असलम जब गया था वो कुछ और था, लेकिन 2-3 साल बाद आया है, तो अब उसकी शक्ल कैसी हो गई है, न्यू शक्ल हो गई है। समझ में आ रहा है ना, न्यू शक्ल आ गई है, मतलब उसका जो ड्रेसिंग कोड था वो चेंज हो गया, हेयर स्टाइल चेंज हो गई, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। अब परिवर्तन तो होता है भाई, ठीक है। तो पहले कुछ बन के गया था और कुछ बन के आया है, यानी कि न्यू शक्ल। तो आप देखेंगे कोई भी हमारा मित्र मिलने वाला जरा ही कहीं इंदौर रह के आ जाए 2 साल 3 साल, तो उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, उसकी पूरा, है ना, व्यवहार चेंज हो जाएगा। तो भैया जब असलम आया तो उसकी शक्ल कैसी लग रही है, न्यू शक्ल लग रही है, बिल्कुल नई शक्ल लग रही है उसकी, मतलब गया था कुछ और आया था कुछ और। तो इजराइल है, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, और करेंसी क्या हो गई, न्यू शक्ल। अब देखो यहां पर लिखा है कतर, कतर की कैपिटल क्या है, दोहा, और करेंसी है भाई रियल। कतर, दोहा और रियल। अब कैसे याद रखोगे, घर के अंदर एक चूहा बहुत परेशान कर रहा था यार, कोई भी चीज कतर जा रहा था, ये कतर गई, एक कतर, एक कतर, एक कतर, जिधर भी देखे वो कतर कतर, गुस्सा आ गई, आज चूहे को निपटाना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे प्रयास किए गए, चूहे की दवाई रख दी तो खाता ही नहीं था, उसे मालूम था इससे निपट जाएंगे, अपने दूसरे रिश्तेदार भी निपट चुके हैं, इसलिए वो दवाई भी नहीं खाता था। उसको बढ़िया एक चिपकने वाली जो गम आती है वो रख दी, तो भैया वो रख दी तो उसके ऊपर से भी ना निकले, साइड में से निकल जाए। अच्छा मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, चिपक जाऊंगा मैं इसमें, एक बार चिपक गया था तो बड़ी मुश्किल से निकला था, ठीक है तो हर चीज वो क्या है, कतर जाता था, तो गुस्सा आ गई, कतर जाता है बार बार, तो एक बार उसको पकड़ लिया। अब पकड़ के गुस्सा कैसे उतार रहा है, चूहे को पकड़ के उसको सीधा, मतलब एक लोहे का तार था, उसको पकड़ के ले ले, तू ज्यादा कतरने का शौक है ना, ले कतर कतर, ले ले कतर, तू लोहा कतर, तू लोहा कतर, कतर लोहा। अब वो बेचारा उसका जैसे मुंह पकड़ के तार की तरफ ले जा रहा था, मुंह ऐसे कर लेता था, नहीं तू कतर, ऐसे कर लेता था। अच्छा उस चूहे को मारा नहीं, उस चूहे को छोड़ दिया, ठीक है। अब वो चूहा इतना भयभीत हो गया कि उस दिन से कभी घर में चूहे आए ही नहीं। पता क्यों, क्योंकि उस चूहे ने दूसरे चूहों को जाके बोला, अरे भैया ये घर के खतरनाक है यार, बहुत बड़े पागल हैं, लोहा लोहा कतरवाते हैं जबरदस्ती, है दांत मात टूट जाए यार तो फिर का कतरेंगे अपन यार, बिल्कुल मत जाइए, पागल है वो तो, बहुत बड़े पागल है। तो देखो कतर कतर लोहा, और ये बात कैसी हो गई, रियल बात है यार, ये बात तो सही है। आपने एक दृश्य जरूर देखा होगा रियल में, एक पिंजरा होता है चूहे को पकड़ने वाला, और चूहा उसमें घुस जाता है ना, तो फिर वो कतरने की कोशिश करता है, कि जो पिंजरे के जो तार होते हैं ना लोहे के, उसको दांतों से कतरने की कोशिश करता है जैसे टूट जाएंगे, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये बात भी रियल है। तो देखिए कतर, दोहा और करेंसी क्या हो गई, रियल। उत्तर कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, करेंसी है वॉन, आपको पहले ही याद करा चुका हूं, ठीक है। मकाऊ, मकाऊ, मकाऊ का मतलब, मैं काऊ देख रहा था, मैं काऊ देख रहा था, पर कुछ बच्चे नहीं होते जो दीपावली 10 दिन तक मनाते हैं, एक दिन मन गई ठीक है यार, सुबह भी चलाएंगे, शाम को भी चलाएंगे, तो वो तो एकादशी तक चलती है, 11 दिन तक। अब वो ऐसे थे कि दिन में उन्होंने सामने कागज के नीचे पटाखा रख दिया भैया, उधर से गौ माता चली आ रही हैं, अब गौ माता का जो थोड़ी है कि ये फटेगा तो आवाज होगी, तो वो मैं काऊ का मतलब काऊ आ रही थी। अब वो बच्चे कहते वो काऊ आ गई, काऊ आ गई, काऊ आ गई, अबे अभी नहीं फटेगा, अभी थोड़ी देर बाद फटेगा वो तो, और एक काऊ निकल जाए तो बढ़िया, हो काऊ आ रही है और इसको कौन समझाए कि पटाखा रखा है। अब भैया पटाखा फूट गया एकदम,
अब ऐसा पटाखा फूटा कि जो काऊ थी ना वो जंप करके सेकंड स्टोर पे बालकनी में। अब काऊ भी देख रही मैं कहां से आ गई। अब जो बच्चे वो अंकल अंकल गेट खोलो गेट खोलो। अंकल क्या है वे। अरे वो काऊ तुम्हारी ऊपर बालकनी में घूम रही, गेट तो सब लगे थे जी, कहां से पहुंच गई यार। अरे वो पटाखा चला ना तो एकदम जंप करके पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो यहाँ पर लिखा है मकाऊ, मकाऊ की कैपिटल मकाऊ हो गई और करेंसी क्या हो गई, पटाखा। अब देखिए अगला नाम लिखा है ब्रुनेई। ब्रुनेई। अब ब्रुनेई की जो कैपिटल है बंदर सेरी। ठीक है, ब्रुनेई की कैपिटल क्या है, बंदर सेरी। देखो ब्रुनेई को अपन बोलेंगे बुरा नहीं मानते। ठीक है, बंदर सेरी का मतलब जो शहरी बंदर होते हैं, मतलब कुछ इंसानों की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ठीक है तो यहाँ पे लिखा है बुरनेई। बुरनेई का मतलब बुरा नहीं मानते। बंदर शेरी यानी जो शहरी बंदर होते हैं, शहर के बंदर आपस में लड़ रहे होते हैं। डॉलर का मतलब वो दोनों लड़ रहे होते हैं और अगले दिन फिर एक हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे मीडिया वगैरह में देखो तो बहुत सारे शहरी बंदर दिखेंगे आपको, बहसबाजी होती है, 10-20 दिन बाद फिर किसी मुद्दे पे आ जाते हैं। तो मतलब वो लड़ते रहते हैं पर बाद में बुरा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ब्रुनेई यानी बुरा नहीं मानते हैं। बंदर शेरी यानी शहरी बंदर। डॉलर का मतलब वो लड़ते भी रहते हैं और बाद में फिर एक हो जाते हैं। तो ब्रुनेई, बंदर शेरी और करेंसी क्या हो गई आपकी, डॉलर है। तो आपको याद रखना है सारे नाम।